नमस्कार मित्रों, मैं हूं बीएल चौहान। आज एक नए वीडियो के साथ। आज का जो टॉपिक है क्लास 9 सोशल साइंस चैप्टर नंबर 3 है प्राचीन भारत और विश्व। इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो पहला जो पॉइंट है, निष्क क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो निष्क जो था वो सोने का सिक्का था। निष्क सोने का सिक्का था, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। नेक्स्ट है, कुमार संभव और रघुवंश नामक महाकाव्य किसने लिखे थे? तो कुमार संभव और रघुवंश नामक महाकाव्य जो हैं वो कालिदास ने लिखे थे। नेक्स्ट है, प्रस्तर स्तंभ कहाँ स्थित है जो समतल भूमि पर बिना गाड़े खड़ा है? प्रस्तर स्थल जो है वो बेलूर कर्नाटक में है। बेलूर कर्नाटक में प्रस्तर स्तंभ है जो समतल भूमि पर बिना गाड़े खड़ा है, बेलूर कर्नाटक में। नेक्स्ट है, लीलावती एवं सिद्धांत शिरोमणि नामक ग्रंथ जो हैं वो किसने लिखे? तो लीलावती और सिद्धांत शिरोमणि नामक ग्रंथ जो हैं वो भास्कराचार्य ने लिखे थे। नेक्स्ट है, अंगोर काट का मंदिर कहाँ पर स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अंगोर काट का जो मंदिर जो है वो कंबोडिया नामक देश में स्थित है, कंबोडिया देश में। नेक्स्ट है, वियतनाम का प्राचीन नाम क्या है? तो वियतनाम का प्राचीन नाम जो था वो था चंपा। क्या नाम था? चंपा। भारत के किस क्षेत्र में नगरों के नाम भारत के नगरों की तरह थे? भारत के किस क्षेत्र में? तो फुनान जो क्षेत्र था जिसका नाम वर्तमान में कंबोडिया हो गया, उस क्षेत्र में भारत के नगरों की तरह नाम थे। भारत के किस क्षेत्र में नगरों के नाम भारत के नगरों की तरह थे? फुनान वर्तमान कंबोडिया में। व्यावसायिक संगठनों को क्या कहा जाता था? व्यावसायिक संगठनों को क्या कहा जाता था? तो उसको कहा जाता था श्रेणी या गण। विश्व का पहला विश्वविद्यालय कौन सा था? तो विश्व का पहला जो विश्वविद्यालय था वह था तक्षशिला विश्वविद्यालय। नेक्स्ट है, लोह स्तंभ कहां पर स्थित है? तो लोह स्तंभ जो है वो दिल्ली में स्थित है। पाई का यथार्थ मान किसने ज्ञात किया? पाई का यथार्थ मान किसने ज्ञात किया था? आर्यभट्ट ने। सिद्धि प्रमेय का प्रतिपादन कौन से गणितज्ञ ने किया था? तो वह किया था बोधायन ने। पाई का यथार्थ मान किसने ज्ञात किया? आर्यभट्ट ने। सिद्धि प्रमेय का प्रतिपादन कौन से गणितज्ञ ने किया? बोधायन ने। सूर्य और चंद्र ग्रहण के कारणों को सर्वप्रथम किसने स्पष्ट किया? सूर्य और चंद्र ग्रहण के कारणों को सर्वप्रथम जो है वो आर्यभट्ट ने स्पष्ट किया था। भारत के प्रमुख दो खगोल शास्त्रियों के नाम बताइए। तो भारत के जो प्रमुख दो खगोल शास्त्री वो है ब्राह्मीर और कणाद। विश्व की सबसे प्राचीन चिकित्सा पद्धति कौन सी है? तो विश्व की सबसे प्राचीन जो चिकित्सा पद्धति है वह है आयुर्वेद। रस चिकित्सा प्रणाली का आविष्कार किसने किया? रस चिकित्सा प्रणाली का आविष्कार नागार्जुन ने किया। विश्व का प्रथम सर्जन किसे माना जाता है? तो विश्व का जो प्रथम सर्जन है वह है सुश्रुत। थाईलैंड का प्राचीन नाम क्या था? तो थाईलैंड का प्राचीन नाम जो था वह श्याम था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट है, तिब्बत भारत की कौन सी दिशा में स्थित है? तो तिब्बत जो है वो भारत के उत्तर दिशा में स्थित है। कहां पर स्थित है? उत्तर दिशा में। तिब्बत जो भारत में जो है वो उत्तर दिशा में स्थित है। नेक्स्ट है, प्राचीन काल में संस्कृत साहित्य में निम्नलिखित रचना लिखी गई। कौन कौन सी रचना लिखी गई? तो देखिए, विशाख दत्त का मुद्रा राक्षक, भारवी का कीर्तार्जुनीय, इनमें से एक प्रश्न अवश्य आता है। भरत का स्वप्न वासवदत्ता, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, भर्तृहरि के वाक्यदीप, श्रृंगार शतक व नीति शतक, और कालिदास की कुमार संभव, रघुवंशम, मेघदूतम, ऋतुसंहार, विक्रमोर्वशी, मालविका अग्निमित्र और अभिज्ञान शाकुंतलम, ये कालिदास ने लिखी थी। और लास्ट है विष्णु शर्मा की पंचतंत्र। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, तो इसको भी आपको याद करना है। नेक्स्ट है, कंबोडिया कंबोज यहाँ के राजा सूर्यवर्मा द्वितीय, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, सूर्यवर्मा द्वितीय ने अंगोर काट विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, सूर्यवर्मा द्वितीय ने अंगोर काट वाट विष्णु मंदिर का निर्माण कराया।
ये मंदिर भारतीय स्थापत्य कला का एक उत्कृष्ट नमूना है। नेक्स्ट है लाहौस, लव देश। प्राचीन काल में भगवान राम के पुत्र लव के नाम ये देश लवपुरी कहलाता था। यहाँ का प्रथम राजा श्रुतवर्मन था। यहाँ का प्रथम राजा कौन था? श्रुतवर्मन। यहाँ हिंदू व बौद्ध धर्म का पर्याप्त प्रसार हुआ। उपयुक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि इस्लाम के उदय से पहले मध्य एशिया और दक्षिणी पूर्वी द्वीप समूह में भारतीय सभ्यता व संस्कृति का प्रेम व सहानुभूति द्वारा पर्याप्त प्रसार हुआ। मूर्तिकला। भारतीय मूर्तिकला का प्रारंभ सैंधव काल से माना जाता है। भारतीय मूर्तिकला का प्रारंभ कहाँ से माना जाता है? सैंधव काल से। और ये जो मूर्ति है कांसे की नर्तकी की मूर्ति आज भी मूर्तिकला का सर्वोत्तम उदाहरण है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, कांसे की नर्तकी की मूर्ति आज भी मूर्तिकला का सर्वोत्तम उदाहरण है। मौर्योत्तर काल में मूर्तिकला की गांधार शैली, मथुरा शैली एवं अमरावती शैली का विकास हुआ। गुप्त काल में मूर्तिकला के 3 केंद्र मथुरा, सारनाथ और पाटलिपुत्र थे। नेक्स्ट है चित्रकला। चित्रकला के क्षेत्र में उपलब्धियों का श्रेय गुप्त काल को कहा जाता है। गुप्तकालीन चित्रकला का उत्कृष्ट प्रदर्शन अजंता व बाघ की गुफाओं में देखने को मिलता है। अकबर के समय ईरान भारतीय चित्रशैली ने एक नया समन्वित रूप प्रस्तुत किया। अकबर के समय ईरान भारतीय शैली थी। नेक्स्ट है भारत ने गणित के क्षेत्र में शून्य का आविष्कार किया। शून्य का प्रयोग 5वीं शताब्दी में महान भारतीय विद्वान आर्यभट्ट ने किया था, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है पूर्णांक के साथ अपूर्णांक यानी भिन्न को व्यक्त करने के लिए दशमलव के प्रयोग द्वारा गणित के विकास का क्रांतिकारी आधार पर प्रस्तुत करने वाले दार्शनिक प्रणाली का विकास भी भारत में हुआ था। वर्गमूल और घनमूल निकालने की पद्धति, त्रिभुज, शत्रुभुज, वर्ग की परिधि, क्षेत्रफल निकालने का सूत्र, सक्रिय शत्रुभुजों के परस्पर छेदने वाले विकर्ण एवं उनका उपयोग, समांतर गुणांतर श्रेणी तथा समाकलन का ज्ञान 6वीं शताब्दी में आर्यभट्ट ने दिया था। नेक्स्ट है वर्ग की परिधि एवं व्यास के अनुपात दर्शक ज्ञान तक पाई का 7 स्थान तक यथार्थ मान आर्यभट्ट ने ज्ञात किया था। 7वीं शताब्दी में आर्यभट्ट के 4 ग्रंथों के लैटिन भाषा में अनुवाद किए गए थे। प्राचीन काल में भास्कराचार्य नामक भारतीय विद्वान ने समस्त विश्व को ज्ञान दिया था कि धनात्मक संख्या को शून्य से भाग देने पर भागफल अनंत होता है। इनके द्वारा लिखे गए ग्रंथ जो हैं वो लीलावती व सिद्धांत शिरोमणि जो हैं वो विश्व प्रसिद्ध हैं। प्राचीन काल में भास्कराचार्य नाम भारतीय ने, ये हो गया। विश्व में काल गणना का प्रथम कैलेंडर भी 500 ईसा पूर्व आचार्य लतादेव ने किया था। ये इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है। बोधायन नामक विद्वान ने वर्तमान में गणित के क्षेत्र में प्रचलित पाइथागोरस प्रमेय का प्रतिपादन 2700 वर्ष पूर्व ही कर दिया था, जिसे सिद्धि प्रमेय के नाम से जाना जाता है। बोधायन का आपको ध्यान रखना है। पुरी के शंकराचार्य भारतीय कृष्ण तीर्थ ने 8 वर्ष की साधना से वैदिक गणित की खोज की थी। शंकराचार्य ने, भारती ने वैदिक गणित की खोज की थी। इस प्रकार गणित के क्षेत्र में भारत का योगदान अविस्मरणीय है। विज्ञान के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियां, विज्ञान के क्षेत्र में भारत का समस्त विश्व को महत्वपूर्ण योगदान है। प्राचीन काल में भारत विज्ञान व तकनीकी दृष्टि से बहुत अधिक समृद्ध था, जिसका प्रमाण 1600 वर्ष से दिल्ली में स्थित लोह स्तंभ है, जिस पर आज तक जंग नहीं लगी है। दिल्ली में लोह स्तंभ। भारतीयों के गुरुत्वाकर्षण एवं भौतिक विज्ञान के उच्च ज्ञान का उदाहरण हमें वेलूर कर्नाटक के केशव मंदिर में देखने को मिलता है। केशव मंदिर कहाँ पर है? वेलूर कर्नाटक के अंदर। यहाँ 40 फीट ऊंचा और 20,000 किलोग्राम का एक प्रस्तर स्तंभ है, जो बिना सारे समतल भूमि में बिना गाड़े आज तक खड़ा हुआ है। इसके अतिरिक्त भौतिकी, रसायन एवं वनस्पति विज्ञान के क्षेत्र में भारतीयों का ज्ञान उच्च कोटि का था। आसवन प्रक्रिया से कच्चे जस्ते से शुद्ध जस्ता निकालने की प्रक्रिया की खोज भी भारतीयों ने की थी। नेक्स्ट है स्वर्ण के सिक्के को निष्क, चांदी के सिक्के को धरण एवं तांबे के सिक्के को मास्क या काकणे कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इनमें से प्रश्न पूछा जाता है। मुद्रा ढालने का कार्य राज्य तत्काल में होता था। नेक्स्ट है 9वीं शताब्दी के प्रारंभ में जयवर्मा के वंशजों के शासनकाल में कंबोडिया में भारतीय भाषा, संस्कृत, दर्शन, साहित्य, गणित एवं ज्योतिष के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई। इसी वंश के एक अन्य शासक सूर्यवर्मा द्वितीय ने अंगोरकाट में विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया, जो विश्व प्रसिद्ध है। जयवर्मा सप्तम ने अंगोर थॉम में एक वैष्णव मंदिर का निर्माण कराया। ये भी आपको पॉइंट ध्यान रखना है। वैसे इंपॉर्टेंट जो है ये पॉइंट है।
लेकिन ये भी आपको ध्यान रखना है। प्राचीन काल में कंबोडिया के नगरों के नाम भारतीयों के नगरों पर थे, जैसे ताम्रपुर, आयकर, आयपुर और जो था विक्रमपुर। ये जो नाम थे वो भारतीय नाम थे। यहाँ प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली के अनुरूप आश्रमों में शिक्षा का कार्य किया जाता था। वृहत्तर भारत में भारतीय संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। वृहत्तर भारत में भारतीय संस्कृति का प्रमुख केंद्र कौन था? खोतान, कुसा, तूफान, उपयुक्त सभी थे। नेक्स्ट है, निम्न में से किस देश का उल्लेख वाल्मीकि रामायण में आता है? तो किस देश का उल्लेख वाल्मीकि रामायण में आता है? तो श्रीलंका का जो उल्लेख है वो वाल्मीकि रामायण में आता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस देश का वर्तमान नाम म्यांमार है? तो बर्मा का नाम जो है वो वर्तमान के अंदर म्यांमार है। नेक्स्ट है, कंबोज या कंबोडिया का प्राचीन नाम क्या था? तो कंबोज या कंबोडिया का प्राचीन नाम जो था वह था फुनान। क्या नाम था? फुनान। नेक्स्ट है, वियतनाम का प्राचीन नाम क्या था? तो वियतनाम का प्राचीन नाम हमने पढ़ लिया है, चंपा। क्या था? चंपा। नेक्स्ट है, मलमल के कपड़े के लिए प्रसिद्ध था। तो मलमल के कपड़े के लिए जो बंगाल जो है वो प्रसिद्ध था। नेक्स्ट है, अजंता, ग्वालियर व बाघ की गुफाएं प्रसिद्ध हैं। किस लिए प्रसिद्ध हैं? चित्रकला के लिए। अजंता, ग्वालियर और बाघ की गुफाएं चित्रकला के लिए प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट है, प्राचीन काल में उस शिक्षा का केंद्र था। तो उपयुक्त सभी जो हैं वो प्राचीन काल में उस शिक्षा के केंद्र थे, तक्षशिला, नालंदा और पाटलिपुत्र। नेक्स्ट है, वृहद भारत में भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा था? वृहद भारत में भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति का सबसे बड़ा केंद्र था वह था खोतान। कौन सा था? खोतान। भारत के किस सम्राट ने अपने पुत्र महेंद्र व पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रसार हेतु श्रीलंका भेजा था? तो वह था सम्राट अशोक। प्राचीन भारत के प्रमुख बंदरगाह का नाम बताइए। ताम्रलिप्ति। ताम्रलिप्ति। प्राचीन भारत का सबसे उन्नत उद्योग कौन सा था? तो प्राचीन भारत का सबसे उन्नत उद्योग वस्त्र उत्पादन था। प्राचीन भारत में तांबे के सिक्के को क्या कहा जाता था? तो मास्क या काकणी तांबे के सिक्के को कहा जाता था। नेक्स्ट है, सार्थ वह क्या था? तो सार्थ वह बाहरी देशों के साथ व्यवहार को जाने वाली व्यापारी वर्ग के मुखिया को, बाहरी देशों के साथ व्यवहार को जाने वाले व्यापारी वर्ग के मुखिया को सार्थवाह कहा जाता था। स्तूप किसे कहते हैं? ईंटों या पत्थर के ऊंचे टीले सदृश गुंबदार स्मारक स्तूप कहलाते हैं। शैया पर सोए विष्णु की मूर्ति कहाँ की प्रसिद्ध है? तो देवगढ़ मंदिर की प्रसिद्ध है शैया पर सोए विष्णु की मूर्ति। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। नेक्स्ट है, किन्हीं दो प्राचीन बौद्ध ग्रंथों के नाम बताइए। तो प्राचीन जो बौद्ध ग्रंथ हैं वो है विनय पिटक और दिव्यावदान। पृथ्वी का अपनी किली पर चारों ओर घूमने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? आर्यभट्ट ने किया था। आयुर्वेद का जनक किसे माना जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, धन्वंतरी को आयुर्वेद का जनक माना जाता है। भारतीय मूर्तिकला का श्रेष्ठ नमूना कौन सा है? तो अशोक के सार स्तंभ स्तर पर बनी मूर्ति जो है वो भारतीय मूर्तिकला का श्रेष्ठ नमूना है। तो ये थे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट जो थे वो इस पार्ट के थे। तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए, और यदि इस वीडियो पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और पास में जो बेल आइकन है, घंटी जो बनी हुई है, उसकी नोटिफिकेशन जो है वो ऑल कर दें, ताकि ऐसे ही नई वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।